नमस्कार। भारत में कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहां आप हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। हिंदू होने पे आपको अपराध महसूस होगा। वैसे ही अभी बंगाल हो चुका है, जहां 3 साधुओं को नंगा करके मारा गया है, सिर्फ साधु होने के कारण। और फिर ये बाद में उसके ऊपर स्पष्टीकरण क्या देते हैं कि एक र्यूमर्स के कारण मार दिया गया, उनको चोर समझ के मार दिया गया। ये हर किसी साधु को चोरी समझते हैं लोग। इनके पता नहीं ये कौन से चश्मा पहन कर ये देखते हैं कि जो भी अच्छा व्यक्ति दिखे तो इनको भी वो चोर ही दिखता है। जब नफरत के चश्मा पहनकर ये मजहबी मानसिकता और ये उन्मादी लोग रहते हैं ना, जो उनको जो हिंदुओं से नफरत है, तो वैसे साधुओं पर अटैक करते हैं। साधु तुमको चोर दिखे। जब अभी जो ईडी रेड करने पहुंची थी तो ईडी के ऊपर भी तो हमला किए थे उन्मादी लोग, तो वहां कौन सा चोर दिख रहा था तुमको? जो ये मजहबी मानसिकता बन चुकी है ना बंगाल के लोगों की, जो हिंदुओं को एकदम कमजोर समझ के उसके ऊपर टारगेट करके उनको मारा जा रहा है। ये पुरोली की घटना है, जो साधुओं को 3 साधुओं को नंगा करके मारा गया। आप सोच सकते हो वहां कितनी विकट परिस्थिति होगी हिंदुओं की। ये एक शर्म का विषय है, जहां बहुसंख्यक हिंदू होने के बाद भी वो नंगा होकर मार खा रहा है और उनके साधु समाज को मारा जा रहा है। वो तो सिर्फ गंगा सागर स्नान करने जा रहे थे ना। वो तो उन साधुओं को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने साधु का वेश धारण किया हुआ था। अगर वो साधु नहीं दिखते तो वो नहीं मारते उनको। उनका सिर्फ इतना ही अपराध था कि वो हिंदू पैदा हुए हैं और वो साधु है, बस ये अपराध है उनका। बंगाल में आज की ये स्थिति है। अब बाकी लोग सोचेंगे अरे बंगाल में हुआ, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये छोटी छोटी चिंगारी जब आग बन जाएगी तो आपका भी घर जला देगी। और हिंदुओं का यही अभिशाप है, वो दूसरे के घर पे आग, अरे मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। अरे जब वो चिंगारी जब आग बन जाएगी ना, तब तुम भी उस आग को नहीं बुझा पाओगे। तो ये मूर्खतापूर्ण कार्य करके चुपचाप बैठना बंद करो। यहाँ किसी इनका कोई चोर एक लिंचिंग के कारण मारा जाता है तो यूएन तक बात चले जाती है, लेकिन यहाँ 3-3 साधुओं को नंगा करके मार दिया जाता है, पालघर के साधुओं को मार दिया जाता है, तब कोई हिंदुओं का खून नहीं खौलता। ना कोई हिंदू इसके ऊपर आवाज उठाता है, ना सुप्रीम कोर्ट सौ मोटो संज्ञान लेता है। वहीं किसी मुस्लिम को अगर गलती से किसी उसमें मार दिया जाएगा तो एकदम छाती पे मुंह तलने लग जाएंगे। हमारे साथ ये हो रहा है, हमारी ये हमारे पीछे हमारा कटा है और काटने के पीछे ये आ गए हैं, इस प्रकार की बातें करने लग जाएंगे। मतलब इनका कोई अपराधी मर भी जाएगा तो ये उस चीज को ऐसा दिखाएंगे कि पता नहीं एकदम अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर। यहाँ निर्दोष साधु को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो साधु है। मतलब इतनी मजहबी मानसिकता बंगाल में फैल चुकी है। वो एक हिंदू को देखना नहीं चाहते हो, एक साधु को देखना नहीं चाहते हो। और हिंदुओं को क्या करने का? अरे हमारे घर में थोड़ी हो रहा है, हमारे इसमें थोड़ी हो रहा है, हमारे शहर में थोड़ी हो रहा है, फिर हमारे मोहल्ले में थोड़ी हो रहा है, हमारे घर में थोड़ी हो रहा है, मुझे क्या करने का है। ऐसे ही बोलकर सोते रहेगा। फिर जब चिड़िया छुप जाएगी खेत तो फिर बोलेगा कि मैं क्या कर सकता था, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। फिर भागेगा यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। जब ये चिंगारी आग बन जाएगी तो फिर अपना अपना देखने वाले सब अपना ही देखते रह जाएंगे और उनको फिर अपना जगह छोड़कर भागना पड़ेगा। पलायन करने पे तो माहिर हो चुका है हिंदू, क्योंकि आत्मसम्मान तो बचा ही नहीं है ना। सिर्फ जीने के लिए तो वो कुत्ता बिल्ली की तरह रह रहा है वो। अरे यहाँ से भगाएंगे तो दूसरे जगह रह जाएंगे ना। जो आत्मसम्मान है वो खो चुका है। वो सिर्फ ये सोचता है कि अरे क्या करने का है, मुझे 2 वक्त की सूखी रोटी मिल जाएगी तो मैं सो रह जाऊंगा। ऐसी करते करते पाकिस्तान बन गया था, तब भी हिंदू का खून नहीं खोला था और आज भी नहीं खोले। ऐसे ही और साधु मरते रहेंगे, ऐसी हर जगह रामनवमी पर पत्थरबाजी होती रहेगी, हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी होती रहेगी, तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ साधुओं को मारा जा रहा है, कब भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ता है? सोने दो, सोने की तो आदत है ही है। एक जिंदा लाश की समान है हिंदू एक समाज। कुछ समय बाद लोग हिंदू कहलाने पे मतलब अपमानित महसूस करने लग जाएंगे। वो दिन दूर नहीं लगता हमें जम गया हिंदू सिर्फ जिंदा लाश बन गया। वो सिर्फ मतलब अपना परिवार, बस मेरे परिवार में जब तक कोई बात नहीं आएगी मैं कुछ बोलूंगा नहीं। जब फिर मेरे परिवार में आएगी तो फिर कोई बचाने भी नहीं आएगा ना, क्योंकि तुम कभी किसी केस में नहीं बोले तो तुम्हारे इसमें कौन आएगा। तो हर छोटी सी चीज पे बोलना चालू करो। बोल नहीं सकते तो कम से कम
जो बोल रहा है कम से कम उनके साथ तो खड़े रह सकते हो। जो आवाज उठा रहा है, कोई जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ कर रहा है, उनके साथ खड़े हो सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारा जिंदा रहना भी फिर व्यर्थ है। जब तुम देख रहे हो कि किसी निर्दोष इंसान को जबरदस्ती इसलिए मार दिया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है, संत है, सन्यासी है, तो तुम्हारे जीने का कोई महत्व नहीं है। जी तो जानवर भी रहे, तुम भी वो उसी भांति हो। जब अपने लोगों के लिए तुम खड़े नहीं हो सकते तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बकरा कटता है तो दूसरा बकरा उसके लिए थोड़ी खड़ा होता है। वैसे ही हो तुम, एक मतलब जिंदा लाश हो जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसको मेरे घर तक जब तक बात नहीं आएगी, मेरे परिवार तक बात नहीं आएगी, तो मैं नहीं भूलूंगा। मुझे क्या करने का है, सोने दो, नींद आ रहा है, सोने की आदत है, सो जाओ, वेरी गुड, अच्छा है। पर अभी हमारी आत्मा जिंदा है, हम तो बोलेंगे। क्योंकि ये सब चीजें देखकर मतलब अंदर से मतलब वो हो जाता है एकदम। उनका एक चोर मर जाता है तो यूएन तक बात चली जाती है, एकदम छाती पीटने लग जाते हैं। उनके गौ तस्कर मारे जाते हैं तो किसी घटना में, तो ये मेवात की घटना कर देते हैं उसको आड़े लाकर। हिंदू क्या कर रहा है? हिंदू सिर्फ झूठा भाईचारा दिखा रहा है। क्योंकि मेरा संबंध मत खराब हो ना दूसरे का, क्योंकि हिंदू के अंदर लालच भरा हुआ है। वो सिर्फ अपने समाज में अरे मैं क्यों उसके साथ, अब्दुल के साथ अपना संबंध खराब करूं, वो तो उधर हुआ है ना, तो मेरा तो कम से कम इसके साथ संबंध मत खराब हो, ये लालच है। जब लालच से ऊपर नहीं उठ पाओगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो ये मुझे क्या करने वाला जो ये एटीट्यूड है ना तुम्हारा, ये जो तुम मुझे क्या फर्क पड़ता है, इस प्रकार का जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, यही तुम्हें एक दिन पतन कर देगा तुम्हारा। और झूठा भाईचारा दिखाना बंद करो। मेरा एक किसी से निजी मित्रता हो सकती है, लेकिन क्या मैं उस घटने के बारे में नहीं बोलूं इस निजी मित्रता के कारण? अगर वो तुम्हारा मित्र होगा तो सही घटना को सही बोलेगा, गलत घटना को गलत बोलेगा। क्या तुम जबरदस्ती का उससे भाईचारे का क्यों ढोंग रच रहे हो? क्यों तुम ही ठेका लेके रखे हो क्या पूरा बैलेंस करने का? क्या उसके मन में उस समझदारी करने का दिमाग नहीं है? तो तुम काहे के लिए हर चीज में भाईचारा का झूठा ढोंग रचते हो? तो तुम इसी लायक हो, तुम्हारे मन में क्योंकि लालच भरा है, ताकि अब्दुल से मुझे कुछ घाटा मत हो जाए। तो रहो मरते फिर। बाकी क्या बोले यार। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर असहमत है तो ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।